तालीम हर माशरे की तरक्की की बुनियाद है। तो आइए जानते हैं कि बलूचिस्तान के गवर्नमेंट स्कूल्स में आला तालीमी मयार के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मैं हूँ अरूबा शहजाद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स जिनाह टाउन स्कूल में, जहाँ पर हम तालीमी इदारों की कारकर्दगी, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, टीचर की कोशिशों और इस स्कूल में तालीमी माहौल के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि आप तक ग्राउंड रियलिटी पहुँचाई जाए और ये भी जानने की कोशिश की जाए कि स्कूल में आला तालीम के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसी के साथ हम लोग दाखिला मुहिम के असरात के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। मेरे साथ गवर्नमेंट गर्ल्स जिनाह टाउन स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद हैं। तो आइए उनसे जानते हैं स्कूल की ओवरऑल परफॉर्मेंस और तालीमी निज़ाम यहाँ स्कूल का कैसे आगे बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैम ये बताइएगा कि स्कूल की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, आप तालीमी कारकर्दगी को किस तरह से असेस करती हैं और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई जा रही हैं। शुक्रिया आपका, आप आई हमारे स्कूल और आपने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहले तो असेस करने का तरीक़ाकार हमारा ये है कि किसी भी स्कूल के जो है ना तालीमी कारकर्दगी को तुलबा के नताइज से हम भी इसी तरह करते हैं। बच्चों के जो पेपर्स हुए मिड टर्म के उनको देखते हुए, इसके साथ साथ क्लासरूम विज़िट करते हुए और जो इनके असेसमेंट होते हैं उन सब को देखते हुए फिर हम उनकी असेसमेंट करते हैं। हमें पता चलता है कि बच्चा किस पोजीशन पे। अभी रिसेंटली हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हुए, उन एग्ज़ाम्स में बच्चों में जो कमज़ोरियाँ पाई गई या जो उनमें जो थोड़ा बहुत फॉल्ट था, फिर वो हमने उनको देखा और टीचर्स को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। तो लिहाजा अभी दोबारा से हमने अपना सिलेबस जो है नया शुरू कर दिया है और बच्चियों पे ख़ुसूसी तवज्जो टीचर्स भी दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी कहा गया है। इस तरीके से हम टीचर्स को हमने कहा है कि वो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी दें। तो ये जो थोड़ी बहुत बच्चों में कमी रह गई है या कोई खला मौजूद है वो इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। स्कूल में एक तो टीचर को सबसे पहले तो उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। हमारी कोशिश होती है कि हमारी टीचर फुल यानी उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने मॉनिटरिंग टीम अपनी रखी हुई है। सुबह उनकी अटेंडेंस लगती है और कम से कम छुट्टियाँ वो करती हैं। बाकी हम क्लासेस में बाकायदगी से चेक करते हैं, अपने राउंड पीरियड लगाए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने जो है ना सेक्शन हेड्स मेरे पास मौजूद हैं, प्राइमरी के, मिडल के और आई सेक्शन के। वो सेक्शन हेड्स हर क्लास में जाती हैं और इंश्योर करती हैं कि क्लास टीचर या जो सब्जेक्ट टीचर है वो क्लास में मौजूद हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से तो मैं कहूँगी मैं लकी हूँ कि मेरे स्कूल में माशाल्लाह फुटसाल भी है, यहाँ ग्राउंड भी मौजूद है और यहाँ पे तालबात भी हैं और मेरे पास SPT भी मौजूद हैं। तो मेरी बच्चियाँ स्पोर्ट्स में जाती हैं और हर इवेंट में वो हिस्सा लेती हैं। अभी पिछले दिनों ही दुर्रा साहब ने और मीना मजीद ने जो प्रोग्राम किया था उसमें हमारी बच्चियों ने आर्चरी में शुरू के जो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस लिए, एक दफ़ा भी नहीं बल्कि 2 दफ़ा। और मैराथन रेस में उन्होंने हिस्सा लिया और पहले भी अगर आप देखें तो हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और स्पोर्ट्स में उनका अच्छा खासा मुकाम। दाखिला मुहिम तो अगर मुझसे इसकी राय पूछती हैं तो ज़बरदस्त मुहिम हो रहा मेरे ख़्याल से। इससे एक तो ये हुआ कि सरकारी स्कूलों के हवाले से वालिदैन को ये आगाही हासिल हो गई कि सरकारी स्कूलों में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्कूल में और तमाम स्कूलों में दाखिल भी किया। तकरीबन 125 से ज़्यादा बच्चे मेरे स्कूल में इनरोल हुए और पेरेंट्स ने उसमें जो है ना देखा और अपने जो है ना एतमाद का इजहार किया। तो मेरे राय से दाखिला मुहिम जो है ये ज़बरदस्त था और इसने स्कूल पे, सरकारी स्कूल पे वालिदैन के एतमाद को बहाल किया। हमारे स्कूल में इससे पहले जो है ना होम इकोनॉमिक्स की क्लासें ली जाती थी। तो उस होम इकोनॉमिक्स की क्लासेस में बच्चों को कुकिंग भी सिखाई जाती थी, कशीदाकारी, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस शुरू की हैं। उससे ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ बच्चियाँ जो है ना आगे ज़ाहिर ज़माना चेंज हो रहा है तो बच्चियाँ जो है ना AI के प्रोग्राम या फिर इस तरह कंप्यूटर सीख रही हैं तो इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगी। ज़रा बलूचिस्तान की बच्चियाँ भी माशाल्लाह तरक्की कर रही हैं। तो इस मुनासबत से हम बच्चियों को हर चीज़ में आगे रखते हैं। सिर्फ़ ये नहीं है कि उसको
सिलाई कढ़ाई सिखा दी, बल्कि कंप्यूटर है, दूसरी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स है। और आपको अच्छे से याद होगा कि मेरे स्कूल में एक बैंड भी है और उस बैंड की जो बैंड मास्टर है वो एक यानी बच्ची हैं। पिछले दिनों सीएम साहब ने उनको जॉब दी और अभी इसी उसको चलते हुए हमने 6 से 10 तक हम बच्चियों को बैंड सिखा रहे हैं, ताकि आगे चल के ये जो बैंड की पोस्ट हैं इंशाल्लाह ताला वो मेरे तमाम स्कूल की बच्चियों को मिलेंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी बच्चियां मेरी तैयार हो चुकी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। यहाँ तमाम हमारे स्कूल इंग्लिश मीडियम तकरीबन हो गए हैं, हमारे बुक्स जो है ना इंग्लिश मीडियम में आ गए हैं। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का यह है कि कोर्स चेंज करने की वजह से टीचर को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ हमारे जो डिपार्टमेंट वाले हैं हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे और उसकी वजह से जो ये थोड़ी बहुत हमारी जो कमज़ोरी है उस पर हम काबू पा लेंगे। थैंक यू मैम। मेरे साथ इस वक्त यहाँ की प्रिंसिपल मौजूद थी, जिनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा लगा देख के कि बलूचिस्तान में भी आला तालीम को फ़रोग़ मिल रहा है, गर्ल्स एजुकेशन को फ़रोग़ मिल रहा है। यहाँ पर उनकी स्किल्स पे काम किया जा रहा है, बैंड्स में है वो, यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी भी है यहाँ पर। तो आइए इस बारे में मज़ीद जानते हैं। यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी का भी इनेकाद किया गया था। इसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर स्कूल की, तो आइए उनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अच्छा मैम, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो डिजिटल लाइब्रेरी का इनेकाद किया गया है, तो आप क्या समझती हैं कि कितना ज़रूरी है स्कूल में साथ साथ हम जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी को फ़रोग़ दें? जी बिल्कुल। जैसा कि यहाँ पर आपने नेम लिया डिजिटल लाइब्रेरी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आजकल जो है हम डिजिटलाइज वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो बच्चों में जो है वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको प्रैक्टिकली करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने जो है वो काफ़ी देर से हम इनिशिएटिव लेना चाह रहे थे, पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पर कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना कुछ मुश्किल होता है, पर अभी हम जो है ये बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक कंप्यूटर लैब जो है इसके इनॉग्रेशन हुई और हमें कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स प्रोवाइड किए गए, जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो है वो प्रैक्टिकली लर्निंग करवाते हैं। और इस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बिल्डअप हो रही है। जिस तरह से हमारा यहाँ पर जिस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं, मोस्टली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बिल्कुल भी बेस नहीं होती कंप्यूटर में, तो हमारी यहाँ पर यही कोशिश होती है कि अगर उनके घर में ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं तो यहाँ पर वो कुछ जो हमारी डिजिटल एज है उसके साथ थोड़ा सा लिंकअप कर सकें और यहाँ पर कंप्यूटर्स को जो है वो लर्न कर सके, ताकि उनका भी इसमें थोड़ी सी बैक बन सके। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो, चूँकि उनका 6 क्लास हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया है, तो वो काफ़ी खुश हैं। उनको काफ़ी बल्कि ये समझ लें कि अभी जब मेरा उनसे थोड़ा सा जो है वो उनसे बातचीत का मुझे मौका मिलता है, तो उनका ये फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका हुआ है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली और वो जो करंटली जो रियल लाइफ सिनेरियोज़ में जो चीज़ें देखते हैं उससे लिंक कर रहा है। और मैं मोस्टली कोशिश भी यही करती हूँ कि रियल वर्ल्ड के साथ उसको मोस्टली लिंक करके मैं उनको सिखाऊँ, तो वो बहुत इसको इंजॉय भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, आप जैसे टीचर्स की हर स्कूल में काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। स्कूल सिर्फ एक इमारत से नहीं, बल्कि टीचर्स की मेहनत, स्टूडेंट्स की बेटर परफॉर्मेंस और प्रिंसिपल की यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर आकर यहाँ पर हर चीज़ों पर नज़र रखना ही बेहतर तालीम को फ़रोग़ देता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए नज़रबान बलूचिस्तान। और आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट हम किस स्कूल में जाके इंटरव्यू कीजिएगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।